लाइटिंग आणि सीटिंग सोल्युशन्समध्ये आघाडीवर असलेल्या विप्रो कमर्शियल अँड इन्स्टिट्यूशनल बिझनेसने पुण्यात त्यांचे नवीन एक्सपिरियन्स सेंटर सुरू करण्याची अभिमानाने घोषणा केली. श्री अनुज धीर, सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट आणि बिझनेस हेड कमर्शियल अँड इन्स्टिट्यूशनल बिझनेस विप्रो कन्झ्युमर केअर अँड लाइटिंग म्हणाले, आमच्या नवीन एक्सपिरियन्स सेंटरचे उद्घाटन विप्रोच्या व्यावसायिक आणि संस्थात्मक व्यवसायासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे सेंटर इनोव्हेशन आणि उत्कृष्टतेसाठी आमच्या वचनबद्धतेचे उदाहरण देते, जे ग्राहकांना आमच्या अत्याधुनिक सोल्युशन्समध्ये सहज प्रवेश आणि अनुभव प्रदान करते. भारतातील कार्यालयीन जागा, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांना चालना देणारे मजबूत सरकारी उपक्रम आणि गुंतवणुकीमुळे आम्ही अतुलनीय विकासासाठी सज्ज आहोत. आज हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हमने एक नया एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है फॉर लाइटिंग एंड दी सीटिंग बिजनेस, और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पे कंबाइंड हमने शोकेस कर रहे हैं नया टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स. लाइटिंग में हम लोग काफ़ी सालों से हैं और हम लोग लाइटिंग सोल्यूशंस जो देते हैं वो पूरे टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, वेदर वो ऑफिस हो या फैक्ट्रीज हो या सिटीज़ हो, उसके अंदर ऑटोमेशन, IoT एप्लीकेशन का सारा बिजनेस है हमारा. और सीटिंग के अंदर भी हम लोग दे रहे हैं सोल्यूशन सारे एप्लीकेशंस के लिए. ऑफिसेज हैं या हॉस्पिटल है या पब्लिक सीटिंग है, एयरपोर्ट्स हैं या फिर हमारे ऑडिटोरियम्स हैं, उसके लिए कंप्लीट सोल्यूशन है हमारी. अभी हमारा जो बिजनेस है वो एक कंबाइंड एंटिटी है विच इज़ कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस. हम लोग इसके अंदर लाइटिंग और सीटिंग के 2 सोल्यूशन दे रहे हैं अभी, लेकिन आगे जाके हमारा एम्बिशन है कि हम लोग और सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे. इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ IoT रिलेटेड सोल्यूशंस. आजकल ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है कि आपको एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस चाहिए, आपको नेट जीरो गोल्स अचीव करने हैं कस्टमर्स को, उनकी एम्प्लॉयज़ के लिए वेलनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, स्पेशली आफ्टर कोविड. तो हमारी जो सोल्यूशंस है वो सारी इस एरिया को टच करती है कि हम कस्टमर को हेल्प करते हैं कि भी उनकी एनर्जी एफिशिएंसी कंजम्पशन कम हो, हम उनको उनकी नेट जीरो जर्नी पे कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए. एम्प्लॉय के वेलनेस के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, एर्गोनॉमिक चेयर्स जिससे बैक एक ना हो, उनको कंफर्ट रहे, विजुअल कंफर्ट बिकॉज ऑफ लाइटिंग, डिमिंग ऑफ लाइटिंग सॉल्यूशंस, कलर चेंजिंग, कैसे सर्कैडियन रिदम होता है कि भी सन का जो सुबह लाइट वार्म होती है फिर बहुत वाइट शार्प हो जाती है फिर वार्म होती है, तो बॉडी का एक साइकिल होता है वो जो सनलाइट के साथ ट्यून्ड होता है, उसको हम इनसाइड दी ऑफिस कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी सोल्यूशन है. हमने अपना ये जो नया ऑफिस अभी किया है यहाँ पे, हम लोग ये सारी सोल्यूशंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं. हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं जो यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, दे आर अंडरगोइंग द सेम एक्सपीरियंस. हमारे पास कलर ट्यूनेबिलिटी, कलर डिमिंग ऑफ लाइट, कंफर्ट ऑफ लाइट, गुड इकोनॉमिक चेयर्स, सब कुछ हमने डिप्लॉय करा ऑटोमेशन का. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शोकेस हियर, एंड वी बिलीव दैट वी कैन ऐड वैल्यू टू कस्टमर्स व्हेन दे आर क्रिएटिंग देयर ओन स्पेसेस, वेदर वो फैक्ट्री हो, स्मार्ट फैक्ट्री कर सकते हैं हम लोग. तो हमारे यहाँ पे जो शोकेस में आप देखेंगे तो लाइटिंग फॉर ऑफिसेज, लाइटिंग फॉर अर्बन एरियाज, फॉर लैंडस्केप, फॉर फैक्ट्रीज, एंड सीटिंग अगेन फॉर ऑल दिस एप्लीकेशन वुड बी ऑन डिस्प्ले, इंक्लूडिंग ऑल दी IoT बेस्ड सॉल्यूशंस. हम लोग अभी अकूस्टिक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो हमारे कुछ ऑफ द लाइटिंग प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले करे जो अकूस्टिक्स के ऊपर भी है. अकूस्टिक्स में क्या होता है कि आजकल लोग चाहते हैं कि भाई फॉल सीलिंग नहीं है तो साउंड जो आ रही है, नॉइज़ आ रही है, उसको कैसे कम करा जाए. तो हमने सोचा कि हम लोग कैसे R&D में इन्वेस्ट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हाउ कैन लाइटिंग और अकूस्टिक्स का एक मैरिज करके कैन वी गिव सॉल्यूशंस जहाँ पे लाइटिंग और अकूस्टिक एलिमेंट एक साथ चला जाए और आर्किटेक्ट को भी फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ डिज़ाइंस, कलर्स, एंड टेक्निकली इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द नॉइज लेवल. सो इस ऑफिस में हमारा मेन बिजनेस जो है हमारा इंस्टीट्यूशनल लाइटिंग और सीटिंग का, इट्स बेस्ड इन. हमारी R&D टीम यहीं बैठती है, हमारी टेक्नोलॉजी टीम यहीं बैठती है. हम लोग आपको यहाँ ये भी डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमने कितने अवार्ड्स टेक्नोलॉजी एरिया में जीते हैं या प्रोडक्ट डिज़ाइन अवार्ड जीते हैं लाइटिंग और सीटिंग में. हमारी जर्नी भी पूरी डिस्प्ले करी है. 30 साल हो गए हमें लाइटिंग बिजनेस में, एंड इन द B2B स्पेस वी आर अमंग द लीडर्स इन द स्पेस. तो हमारा जो है स्टैंडिंग काफ़ी अच्छा है, एक्सेप्टेंस इज वेरी गुड, एंड दैट इज ऑल बेस्ड ऑन गुड क्वालिटी डिज़ाइन एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. सो दैट इज व्हाट वी डू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. टेक्नोलॉजी की अगर दुनिया में अगर बात करते हैं तो काफ़ी कुछ होते रहता है. वहाँ पर हम कहाँ पर है, हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारी इंडस्ट्री कहाँ पर है, हम देखते हैं. तो अगर हम लाइटिंग की बात करें तो आई थिंक द लेटेस्ट डिस्रप्शन लाइटिंग में जो हुआ था वो LED में हुआ था. तो इतना मैं बता सकता हूँ कि एटलीस्ट इंडिया इज ऑन द फोर फ्रंट ऑफ LED अडॉप्शन. कि
कि अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अडॉप्शन जो एलईडी का हुआ होगा और फास्टेस्ट जो हुआ होगा वो इंडिया में हुआ है। और इफ वी कम बैक टू व्हाट वी आर डूइंग इन दैट स्पेस एज आवर बिजनेस, तो हम लोग जैसे सोल्यूशन लेके आए वायरलेस डिमिंग की, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और आउटडोर और लाइटिंग। फिर हम लोग लेके आए लाईफाई की, हमने बात किया बीच में। फिर हम लोग पावर और इथरनेट का सोल्यूशन लेके आए। हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स करे इंडिया में जहाँ पीओई के ऊपर लाइटिंग चल रही है। तो एज फार एज विप्रो इज कंसर्न और आर बिजनेस इज कंसर्न, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि वर्ल्ड में जो बेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम इंडियन कस्टमर के पास कैसे लेके आ सकते हैं और कैसे हम उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड हमने देखा है कि इंडियन कस्टमर जो है वो काफ़ी रिसेप्टिव रहता है फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और एक जमाना ऐसा था कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है ये लाइटिंग पे होता था, लेकिन दिन ब दिन वो कम होते जा रहा है। और बाकी चीज़ें लाइट बेस्ड, बाकी चीज़ें जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हो या फिर बाकी चीज़ें उन पर होता है। तो वहाँ पर हम किस स्थिति में कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव डे वन से जब 30 साल पहले हम लाइटिंग में घुसे थे, मतलब एंट्री किया था हमने, तो हमारा तब से ऑब्जेक्टिव था कि कस्टमर के लिए पावर कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर अगर बोलता है कि मैं 100 रुपये खर्चने को तैयार हूँ, हम उसको बोलते हैं यार आप 110 खर्च लो, लेकिन आप साल के 20 रुपये बचाओ तो आपका जो पे बैक है वो आपको आ जाएगा। तो वो हमने देखा कि इंडियन कस्टमर बहुत रिसेप्टिव रहता है, अगर पे बैक उसको मिल रहा है तो ही इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट। और हम लोग उस एरिया में बहुत काम करते हैं। हमारी जो पूरी R&D है उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि कस्टमर को वैल्यू कैसे मिल सकती है। अगर आज मैं 100 वाट कंज्यूम कर रहा है तो मैं उसको क्या सोल्यूशन दूँ कि उसका सेम काम 90 वाट में हो जाए। तो उस पर हमारा कॉन्टीन्यूस डे इन डे आउट काम है। तो वही ये ऑफिस जो है, यहाँ की जो हमारी R&D की टीम है, उसका काम यही है कि नया सोल्यूशन कैसे लेके आते हैं। किया था कि नेट जीरो की जर्नी पे कस्टमर्स को हम हेल्प कर सकते हैं। तो वन ऑफ द एलिमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी जो कस्टमर के लिए रहता है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई ऑफिस कर रहा है, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना कम हो सकता है। और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज पावर कंजम्पशन का एक वो गजलर है कि जो सारा टाइम चलेगा ही चलेगा। तो उसके अंदर जितना हम कंजम्पशन कम करके देते हैं उसको, उतना उसको फ़ायदा होता है। इधर वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए जाए या सस्टेनेबिलिटी में हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वेलनेस की सर्टिफिकेशन में जाए तो उधर भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। वेल्थ रेटिंग में, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग में, फिर एनर्जी कंजम्पशन में जो उसकी नेट जीरो में हेल्प करेगा, उसके सस्टेनेबल पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। सो दैट इज़ वेयर हम लोग वैल्यू ऐड कर पाते हैं कस्टमर्स को ऑन देयर जर्नी ऑन सस्टेनेबिलिटी।